द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस क्लासो की एक टाइमलेस बुक है जो फाइनेंशियल विजडम और वेल्थ बिल्डिंग के गोल्डन प्रिंसिपल शेयर करती है। ये किताब एंशिएंट बेबीलोन की कहानियों के जरिए सिंपल और पावरफुल मनी मैनेजमेंट लेसन्स देती है। 7 important money lessons from the richest man in Babylon। फर्स्ट टॉपिक, अपनी इनकम का 10% हमेशा सेव करो। पे योर सेल्फ फर्स्ट। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है अपनी इनकम का कम से कम 10% हमेशा सेव करना। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। क्या ज़रूरी है? पे योर सेल्फ फर्स्ट रूल। ज़्यादा लोग पहले अपने खर्चे निकालते हैं, फिर जो बचता है वो सेव करते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि पहले सेविंग करो, फिर जो बचे उससे खर्चा करो। अगर मैं अपनी इनकम का एक पार्ट पहले ही सेव कर लेता हूँ तो आप हमेशा फाइनेंशियली सिक्योर रहोगे। कैसे फॉलो करें पे योर सेल्फ फर्स्ट रूल? स्टेप 1, अपनी हर इनकम का 10% साइड में रखो। जो भी इनकम आए उसका पहले 10% सेव करो, फिर खर्चा करो। सेकंड, इसको एक अलग सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दो ताकि आप इसे बिना सोचे खर्चा ना करें। स्टेप 2, इस सेविंग को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करो। सिर्फ सेविंग से कुछ नहीं होगा, उसको इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एफडी या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो ताकि पैसा आगे और कमा सके। स्टेप 3, कंसिस्टेंसी रखो। हर महीने फॉलो करो, एक बार नहीं हमेशा फॉलो करो। हर महीने बिना किसी एक्सक्यूज़ के इनकम का 10% अलग रखो। अगर आप इस हैबिट को बना लोगे तो धीरे धीरे आपका वेल्थ ग्रो होगा। स्टेप 4, अपनी इनकम बढ़ाओ और सेविंग का परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करो। सिर्फ 10% पर मत रुको। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, सेविंग का परसेंटेज भी बढ़ाने की कोशिश करो। आप 15% या 20% भी सेव कर सकते हो, जो और भी बेटर होगा। सेकंड, अपनी ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क समझो। कंट्रोल योर एक्सपेंस। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रूल, अमीर बनने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि आप ज़्यादा कमाओ, बल्कि जो कमा रहे हो उसको सही तरीके से मैनेज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी इनकम का 10% सेव कर भी रहे हो लेकिन बाकी पैसा बिना सोचे खर्चा कर रहे हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी ज़रूरतों और चाहतों के बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है। ज़रूरत वर्सेस चाहत का फ़र्क क्या है? ज़रूरतें यानी नीड्स, जो चीज़ें जीने के लिए एसेंशियल हैं। घर का किराया, EMI, खाना, कपड़े, बिजली, पानी का बिल, ट्रांसपोर्ट या ऑफिस के काम के लिए। चाहत यानी वॉन्ट्स, जो सिर्फ डिज़ायर हैं, बिना इनके भी जी सकते हैं। महंगा फ़ोन जब पुराना भी सही चल रहा हो, जैसे महंगा फ़ोन, हर महीने नए कपड़े लेना, एक्सपेंसिव डाइनिंग्स, वीकेंड पार्टीज, लेटेस्ट गैजेट्स बिना ज़रूरत के, इम्पल्सिव शॉपिंग। अगर आप चाहत पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। कैसे कंट्रोल करें अपने एक्सपेंसेस? स्टेप 1, पहले सेव करो फिर खर्चा करो। पहले अपनी इनकम का 10 से 20% सेव करो, फिर जो बचे उसको एक्सपेंस में यूज़ करो। ये हैबिट आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाएगी। स्टेप 2, बजट बनाओ और यूजलेस खर्चे कट करो। हर महीने एक बजट बनाओ और ट्रैक करो कि पैसा कहाँ जा रहा है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको अवॉइड करो। इम्पल्स बाइंग से बचो। कोई भी महंगी चीज़ लेने से पहले 24 to 48 आवर्स का वेट करो। अगर स्टिल ज़रूरत लगे तभी लो, वरना नहीं। स्टेप 4, डिस्काउंट्स
और स्मार्ट स्टेप 4 डिस्काउंट्स और स्मार्ट शॉपिंग का यूज़ करो। जब भी कुछ लेना हो सेल और डिस्काउंट का इंतज़ार करो। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राइस कंपेयर करके बेस्ट डील चूज़ करो। स्टेप 5 लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खर्चे भी बढ़ने चाहिए। जितनी ज़्यादा आप अपनी लाइफस्टाइल कंट्रोल कर पाओगे उतना जल्दी वेल्थ बिल्ड कर सकोगे। पार्ट 3 अपने पैसे को काम पे लगाओ। मेक मनी वर्क फॉर यू। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रूल, सिर्फ पैसा कमाना और सेव करना काफ़ी नहीं है। अगर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते तो वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से अपनी वैल्यू खो देगा। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते बल्कि अपने पैसा काम पे लगाते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको मनी वर्क फॉर यू वाली माइंडसेट अडॉप्ट करनी होगी। कैसे अपने पैसों को काम पर लगाएं? पार्ट 4 सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करो। बैंक में पैसा सिर्फ रखना वेल्थ नहीं बनाता, उसको ग्रो करना पड़ता है। फर्स्ट रॉन्ग अप्रोच, सिर्फ पैसा सेव करके रखना। राइट अप्रोच, उसको सही एसेट्स में इन्वेस्ट करना जो पैसा बना के दे। स्मार्ट और सेव इन्वेस्टमेंट चूज करो। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। आपके इन्वेस्टमेंट्स सेफ और ग्रोइंग होने चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे। सेकंड म्यूचुअल फंड्स SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू रेगुलर इन्वेस्ट करो। थर्ड रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम सोर्स बनाने पर फोकस करो। फोर्थ बिजनेस या साइड हसल, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का बेस्ट तरीका। गोल्ड एंड सिल्वर, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डाउनटर्न से बचने का अच्छा ऑप्शन। एग्जाम्पल, अगर आप 5000 महीने का इन्वेस्ट करते हो और 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो 10 साल में आपका पैसा 11 लाख प्लस हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समझो। जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में मदद करता है। रूल, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा पैसा ग्रो करेगा। अगर आप 25 की एज में 5000 मंथ इन्वेस्ट करते हो तो 35 साल के बाद वो 2.5 करोड़ प्लस हो सकता है। अगर वही इन्वेस्टमेंट 35 साल की एज में शुरू करते हो तो सिर्फ 50 से 60 लाख ही बनेगा। टाइम की पावर समझो और जल्दी शुरू करो। पार्ट 4 पैसा कमाने वाले एसेट में इन्वेस्ट करो। अमीर लोग लायबिलिटीज नहीं लेते बल्कि एसेट्स बनाते हैं। लायबिलिटी वो चीज़ जो आपसे पैसा ले, कार जो डिप्रिशिएट होती है, एक्सपेंसिव मोबाइल जो वैल्यू लूज करता है, EMI और लोन्स जो इंटरेस्ट कंज्यूम करते हैं। एसेट वो चीज़ है जो आपके लिए पैसा बनाए, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिवाइंड स्टॉक्स, बिजनेस या साइड हसल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुक्स, कोर्सेज। ज़्यादा लायबिलिटीज़ लेने से फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलेगी, एसेट्स क्रिएट करने से मिलेगी। पार्ट 4 लॉस से बचने के लिए पैसा सही जगह लगाओ। इन्वेस्ट वाइजली एंड अवॉइड स्कैम्स। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का छोटा सबसे इम्पोर्टेंट रूल, सिर्फ पैसा कमाना और सेव करना ही काफ़ी नहीं बल्कि उसको सेफ और सही जगह इन्वेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। गलत इन्वेस्टमेंट्स या स्कैम्स में पैसा लगाने से आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। लॉसेस से कैसे बचें? 1 जल्दी अमीर बनाने वाले ऑफर से बचो। अगर कोई स्कीम या ऑफर आपसे कहे 5000 लगाओ और 1 महीने में 5000 कमाओ, 5000 लगाओ
और एक महीने में 50,000 कमाओ। क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट में 100% गारंटीड रिटर्न मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग या पोंजी स्कीम में पैसा डबल होगा तो 100% फ्रॉड है। तो समझ लीजिए वो 100% फ्रॉड है। रूल फर्स्ट, जल्दी अमीर बनाने वाले ऑफर से बचो। अगर कोई स्कीम या ऑफर आपसे कहे 5,000 लगाओ और एक महीने में 50,000 कमाओ, क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट में 100% गारंटीड रिटर्न मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग या पोंजी स्कीम्स में पैसा डबल होगा तो 100% फ्रॉड है। रूल, अगर कोई स्कीम ज्यादा रिटर्न प्रॉमिस कर रही है बिना किसी रिस्क के तो वो स्कैम है। इन्वेस्ट करो लेकिन सिर्फ ट्रस्टेड और जेन्युइन सोर्सेज में। सेकंड, हमेशा नॉलेज लो फिर इन्वेस्ट करो। अमीर लोग किसी भी जगह बिना समझे इन्वेस्ट नहीं करते। पहले नॉलेज लेते हैं, रिसर्च करते हैं और तभी पैसा लगाते हैं। पहले अपने पैसे की वैल्यू समझो फिर इन्वेस्ट करो। जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, पहले फंडामेंटल समझो। म्यूचुअल फंड्स लेना चाहते हो, सही फंड्स का एनालिसिस करो। रियल एस्टेट में पैसा लगाना है, मार्केट ट्रेंड और लोकेशन स्टडी करो। अगर बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट करोगे तो लॉस फिक्स है। 3, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में पूरा पैसा मत लगाओ। रिस्क और रिटर्न का बैलेंस समझो। गोल्डन रूल, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। नंबर 1, 30% स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ। Number 2, 20% fixed deposit and bonds, safe returns. Part 3, 20% real estate, stable asset. Part 4, 15% business, side hustle, extra income. Part 5, 10% gold and silver, wealth protection. Part 5, 5% crypto and other high risk investments. Speculation, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे उतना लॉस का चांस कम होगा। 4th, इमोशनल डिसीजन से बचो। FOMO मत करो। सब लोग यहाँ पैसा लगा रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, जल्दी बाय कर लो। ये शेयर ट्रेंडिंग है, बिना सोचे खरीद लो। अगर आप इमोशनल होके इन्वेस्ट करोगे तो हमेशा लॉस होगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का गोल्डन रूल, मार्केट में पैनिक मत करो, लॉजिक से इन्वेस्ट करो। न्यूज़ और हाइप के बेसिस पे डिसीजंस मत लो। हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म में लॉस होने दो। 5, सही एडवाइजर चुनो। फ्रॉड एक्सपर्ट से बचो। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने का दावा करते हैं लेकिन असल में वो अपना कमीशन कमा रहे होते हैं। सेकंड, जेन्युइन फाइनेंशियल एडवाइजर चूज करो जो आपके बेनिफिट के लिए काम करे, ना कि अपनी पॉकेट भरने के लिए। SEBI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो। यूट्यूब और सोशल मीडिया वाले फ्री टिप्स वाले लोगों से बचो। किसी भी इन्वेस्टमेंट को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, हमेशा खुद रिसर्च करो। 5, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ। इंक्रीज योर अर्निंग एबिलिटी। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, अगर सिर्फ एक इम्पोर्टेंट सोर्स पे डिपेंड हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम मुश्किल है। जितने ज़्यादा पैसिव इनकम सोर्सेज होंगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकोगे। रिच लोग पैसिव इनकम पे फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ सैलरी पे। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आपकी एक्टिव काम के बिना भी आती रहती है, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स।
कंटेंट मोनेटाइजेशन, एक बार एफर्ट लगाओ और फिर बिना काम किए भी पैसा कमाओ। तो 5 पैसिव इनकम सोर्सेज जो आप शुरू कर सकते हो। फर्स्ट, रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी से पैसा बनाओ। अगर आपके पास कोई फ्लैट, शॉप या लैंड है तो उसको रेंट पे देकर इनकम कमा सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक 50 लाख का फ्लैट है जो 15,000 पर मंथ रेंट दे रहा है तो आप बिना काम किए 1.8 लाख ईयरली कमा सकते हो। बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ता है और रेंट भी मिलता है। सेकंड, पैसिव एंड स्टेबल इनकम, हर महीने फिक्स पैसा मिलता रहेगा। स्टॉक मार्केट में ऐसे शेयर्स इन्वेस्ट करो जो डिविडेंड देते हैं। अगर आप 5 लाख के डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो जो 5% एनुअल डिविडेंड देता है तो बिना कुछ किए 25,000 ईयरली कमा सकते हो। बेनिफिट्स, ग्रोथ प्लस पैसिव इनकम, आपको डिविडेंड भी मिलेगा और स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। सेकंड, कंपाउंडिंग बेनिफिट, डिविडेंड री इन्वेस्ट करके वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। सेफ स्टॉक, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ITC, विप्रो एक्सेट्रा। थर्ड, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास नॉलेज है तो उसे मोनेटाइज करो। फर्स्ट, यूट्यूब चैनल, वीडियो बनाकर एड्स प्लस स्पॉन्सरशिप्स में कमा सकते हो। ब्लॉगिंग, वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिखो और गूगल एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग से कमाओ। ई बुक्स एंड कोर्सेज, एक बार लिखो और बार बार बेचकर पैसिव इनकम बनाओ। एग्जाम्पल, अगर एक ई बुक लिखी और हर महीने 500 कॉपीज 200 में बिकी तो बिना कुछ किए 1 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो। फोर्थ, एफिलिएट मार्केटिंग, बिना प्रोडक्ट्स बनाए पैसे कमाओ। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हो और लोग उसको आपके लिंक से बाय करते हैं तो आपको कमीशन मिलती है। एग्जाम्पल, अगर आप अमेज़ॉन एफिलिएट ज्वाइन करते हो और हर महीने 100 प्रोडक्ट सेल करवा देते हो तो ₹50 कमीशन पर सेल के साथ आप 5,000 पर मंथ कमा सकते हो। बेनिफिट्स, खुद का प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब, ब्लॉग या इंस्टाग्राम से कमा सकते हो। 5, REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो बिना खरीदे। अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है लेकिन बजट नहीं है तो REITs बेस्ट ऑप्शन है। 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है जिसमें आपको रेंटल इनकम और अप्रिसिएशन दोनों मिलते हैं। लिक्विड इन्वेस्टमेंट, कभी भी बेच सकते हो, प्रॉपर्टी की तरह फंसने का रिस्क नहीं है। एग्जाम्पल, माइंड स्पेस REIT, एम्बेसी REIT, ब्रूकफील्ड REIT। बोनस, स्मार्ट पैसिव इनकम प्लान, एक स्मार्ट पैसिव इनकम पोर्टफोलियो बनाने का फॉर्मूला। फर्स्ट, 30% रेंटल इनकम प्रॉपर्टी या REIT, 20% डिवाइडेड स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स, 20% ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, 20% एफिलिएट मार्केट एंड साइड हसल्स, 10% क्रिप्टो, NFTs एंड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। जितना जल्दी पैसिव इनकम शुरू करोगे उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। फाइनल टेक अवे, एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। एक बार पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड करने में मेहनत लगेगी लेकिन फिर बिना काम किए पैसा आता रहेगा। अगर आप आज पैसिव इनकम बिल्ड करना स्टार्ट करते हो तो 5 से 10 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। नंबर 6, लोन और डेब्ट से बचने की कोशिश करो। अवॉइड डेब्ट एंड लोन्स, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का एक और पावरफुल लेसन। अगर तुम किसी और के पैसे पे जीने की आदत डालोगे तो जिंदगी भर गरीब रहोगे। आज के टाइम में लोन लेना बहुत इजी हो गया है।
लेकिन ये फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रेडिट कार्ड ऐप, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सब आपकी वेल्थ को खत्म कर सकते हैं। अमीर लोग लोन का स्मार्टली यूज करते हैं, गरीब लोग लोन लेके फंस जाते हैं। लोन एंड डेब्ट से नुकसान, व्हाई अवॉइड लोन्स। इंटरेस्ट का जाल, आप सिर्फ बैंक को अमीर बना रहे हो। अगर आपने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया 14% इंटरेस्ट रेट पर 5 साल के लिए, तो आपको 6.9 लाख देने पड़ेंगे। मतलब आपने 1 लाख सिर्फ इंटरेस्ट में दिया, बिना किसी फायदे के। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड आपको अमीर महसूस करवाता है, लेकिन गरीब बनाता है। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना इजी लगता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट 30 से 40% होता है। सिर्फ 10,000 का ड्यू टाइम पर ना भरो तो वो 13,000 बन जाता है सिर्फ 1 साल में। रूल, अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो हमेशा पूरा बिल टाइम पे भरो। 3. कार लोन आपको घाटा ही घाटा देता है। लोग EMI देकर नई गाड़ी लेने का सपना देखते हैं, लेकिन वो एसेट नहीं, लायबिलिटी होती है। 10 लाख की गाड़ी ली, 5 साल में EMI भरी और गाड़ी की वैल्यू 5 लाख हो गई। सॉल्यूशन, कैश में खरीदो या सेकेंड हैंड कार लो। अगर लोन लेना है तो सिर्फ 20 से 30% अमाउंट का ही लो, जिससे EMI का बर्डन ना हो। 4. होम लोन समझदारी से लो, ना कि जिंदगी भर के लिए फंस जाओ। घर लेना ज़रूरी है, मगर 30 साल लोन मत लो। रूल, अगर EMI आपकी इनकम के 30% से ज़्यादा है तो वो लोन लेना गलती है। 20 साल से कम टेनर का होम लोन लो ताकि जल्दी फ्री हो जाओ। ज़्यादा डाउन पेमेंट करो ताकि इन्वेस्ट कम लगे। लोन एंड डेब्ट से बचने के लिए 5 स्मार्ट तरीके। नंबर 1, अगर पैसे नहीं होते तो मत खरीदो। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखो। क्रेडिट कार्ड से अननेसेसरी शॉपिंग मत करो। जितना ज़रूरी हो उतना ही खरीदो, चाहे लेट हो, लेकिन बिना लोन के लो। नंबर 2, EMI ट्रैप से बचने के रूल। अगर कैश में नहीं खरीद सकते तो मत खरीदो। गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब कुछ EMI पे लेना बंद करो। अगर कोई चीज़ खरीदने के लिए EMI लेनी पड़ रही है तो इसका मतलब है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल, 1 लाख का आईफोन EMI पे लेना बेकार है, क्योंकि वो 2 साल में आधा प्राइस का हो जाएगा, मगर आप इंटरेस्ट भरते रहोगे। नंबर 3, सिर्फ प्रोडक्टिव लोन्स लो जो आपको पैसा कमा कर दे। अगर लोन लेना ज़रूरी है तो सिर्फ ऐसे लोन्स लो जो आपकी वेल्थ बढ़ाएं, जैसे बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन। नंबर 3, सिर्फ प्रोडक्टिव लोन्स लो जो आपको पैसा कमा कर दे। अगर लोन लेना ज़रूरी है तो सिर्फ ऐसे लोन्स लो जो आपकी वेल्थ बढ़ाएं, जैसे बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन अगर रिटर्न हो, या प्रॉपर्टी लोन जिससे रेंटल इनकम आए। एग्जाम्पल, एक बिजनेस लोन लेके अगर आप 10 लाख का सेटअप खोलते हो और हर महीने 1 लाख कमा रहे हो तो वो अच्छा लोन है। इमरजेंसी फंड बनाओ ताकि लोन की ज़रूरत ना पड़े। अपनी सैलरी या इनकम का 6 महीने का बैकअप फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड हमेशा लिक्विड रखो, FD या सेविंग अकाउंट में। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो 3 लाख का इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी रखो। अगर मेडिकल या कोई और प्रॉब्लम आई तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 5, डेब्ट फ्री होने का प्लान बनाओ। सबसे छोटा लोन पहले चुकाओ, स्नोबॉल मेथड, या सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन पहले चुकाओ। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक 5,000 क्रेडिट कार्ड बिल और 50,000 का पर्सनल लोन है तो पहले क्रेडिट कार्ड को चुकाओ, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। बोनस, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट अबाउट लोन्स। रिच माइंडसेट से प्रोडक्टिव लोन्स लेता है, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के लिए। क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे भरता है, EMI का बर्डन नहीं लेता है, पहले पैसा कमा के चीज़ लेता है, इंटरेस्ट को एनिमी मानता है। पुअर माइंडसेट लग्जरी चीज़ों के लिए लोन लेता है, जैसे गाड़ी या फ़ोन। क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम बैलेंस पड़ता है, हर चीज़ EMI पे खरीदता है,
पहले चीज लेता है, बाद में ईएमआई भरता है, लोन को नॉर्मल मानता है। फाइनल टेक अवे, लोन लेना इजी है लेकिन चुकाना मुश्किल, इसलिए बिना सोचे लोन मत लो। अगर लोन लेना ही है तो सिर्फ ऐसे लोन्स लो जो आपकी वेल्थ बनाए, ना कि सिर्फ खर्चे बढ़ाए। डेब्ट फ्री लाइफ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक बड़ा कदम है। फ्यूचर के लिए प्लान बनाओ। एंश्योर फ्यूचर इनकम एंड सिक्योरिटी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन। जो आदमी अपने आने वाले कल के लिए आज से तैयारी नहीं करता वो सिर्फ किस्मत पर जीता है। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर और इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आज से ही फ्यूचर प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी। सिर्फ आज का सोचना, बिना प्लान के जीना एक बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक है। रिच लोग अपने फ्यूचर के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। मिडिल क्लास एंड पुअर लोग सिर्फ सैलरी पे सैलरी तक जीते हैं। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए? रिटायरमेंट के लिए आज से पैसा जोड़ना शुरू करो। जिंदगी भर काम नहीं कर सकते, एक दिन रिटायरमेंट आएगा। अगर आप 30 के हो और 60 पे रिटायर होना चाहते हो तो 30 साल का बैकअप चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एनपीएस या एफडी स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, अगर आप 25 साल की उम्र में 5,000 महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो और 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो 60 तक आपके पास 5.5 करोड़ होगा। नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाओ ताकि कोई भी क्राइसिस आए तो लोन ना लेना पड़े। 6 से 12 महीने की सैलरी का बैकअप रखो। इसको एफडी, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या सेविंग अकाउंट में रखो। इमरजेंसी के वक्त लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 है तो 3 से 6 लाख का इमरजेंसी फंड ज़रूर रखो। मेडिकल या जॉब लॉस सिचुएशन में ये आपको टेंशन फ्री रखेगा। नंबर 3, पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करो। सिर्फ सैलरी पे डिपेंड मत रहो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। स्टॉक मार्केट, रेंटल इनकम, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करते हो और वहाँ से 50,000 महीने कमा लेते हो तो ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बन जाएगा। अगर आपके पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है जो 10,000 महीने रेंट देती है तो रिटायरमेंट में भी इनकम आएगी। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस लो ताकि फ्यूचर में फैमिली सिक्योर रहे। हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत महंगे हैं। लाइफ इंश्योरेंस से फैमिली सिक्योर रहेगी अगर आपको कुछ हो जाए। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है तो मेडिकल इमरजेंसी में लोन नहीं लेना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस प्लान लो जो आपकी फैमिली को फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर करे। फ्यूचर के लिए स्किल डेवलपमेंट करो। आज जो स्किल डिमांड में है हो सकता है 10 साल बाद में ना रहे। अपनी अर्निंग में कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नए स्किल सीखो। एग्जाम्पल, अगर आप एक IT प्रोफेशनल हो और AI का ट्रेंड चल रहा है तो AI सीखना फ्यूचर सिक्योर करेगा। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सीखना जरूरी होगा। अपनी आंखों से अमीर होने का सपना मत खो। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए पॉसिबल है। अगर आज से प्लानिंग शुरू कर दोगे तो फ्यूचर में इंडिपेंडेंट बन सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 10,000 इन्वेस्टमेंट करने का डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हो तो आप 10 से 15 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। फाइनल टेक अवे, जो आज से अपने फ्यूचर की प्लानिंग करेगा वही कल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेगा। रिटायरमेंट, इमरजेंसी फंड, पैसिव इनकम, इंश्योरेंस, ये सब आपको फ्यूचर में टेंशन फ्री बनाएंगे। सिर्फ आज में मत जियो, फ्यूचर के लिए आज से प्लानिंग करो।